भाई सारे राम राम। उम्मीद करा कि तुम ठीक हो, राजी खुशी हो जमा। और जिस तरह हमने बेरा है कि भाई अपनी 20 क्लास होनी थी और आज 20वीं क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पहले भी तो हमने बता चुका हूँ कि इन 20 क्लासा ने देख के तो हमने वो सब कुछ मिलने वाला है कि जो तुमने लगभग 100 क्लास देख लोगे ना, जब जाकर कंक्लूड करोगे तो यह चीज़ पाओगी सारी की सारी। आज की क्लास अपने जो डिपेंड करेगी वो मैंने कल भी टॉपिक बताया था कल वाली क्लास में कि आज की क्लास अपने डिपेंड करेगी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। पहली बात तो हमने नुबेरा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा क्या है, कि भाई के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल है पूरा का पूरा। जिस तरह ज्योमेट्री आप पढ़ा करा, ज्योमेट्री में आपने क्या चीज पढ़ रखी है, आपने पॉइंट पढ़ा, आपने लाइन पढ़ी, आपने ट्रायंगल पढ़ी, आपने कोऑर्डिनेटर पढ़ी। ये सारी चीज आज आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़ना शुरू कराएंगे। यानी कि पहले तो तुम समझो कि आपने चीज करनी के हैं। जिस तरह सबसे पहली बात तो भाई इस तरह तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने पढ़ना शुरू करा करा कि ये एक्स एक्सिस हो है, ये वाई एक्सिस हो है, ये एक्स प्लस ये वाई प्लस पूरा वाई माइनस का वह पूरा एक्स माइनस का वह। इसने ओरिजिन क्या करें 0 0 जरा चल लिया करें। 4 क्वाड्रेंट हो हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के रहेंगे। ये दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स माइनस का रहेगा, वाई प्लस का रहेगा। ये तीसरा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों के दोनों माइनस के रहेंगे। और ये चौथा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स प्लस का रहेगा और वाई माइनस का रहेगा। कई क्वेश्चन शेड वाले भी आओगे, जिस तरह मैंने कह दिया कि भाई इस पॉइंट की जैसे मान लो एक यो लाइन है, यो पॉइंट हो रहा फॉर एग्जांपल यो 4 है, यो 1 है, कि भाई हो गया पॉइंट 4 और 1, एक्स की वैल्यू 4 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी। मैंने पूछा अगर मैं मिरर धर दूं, मिरर का क्वेश्चन आकर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि मिरर अगर मैं धर दूं, मान लो मिरर धरा है वाई एक्सिस पे इस तरह, तो इस पॉइंट की इमेज कट बनेगी। बेटा सिंपल सी फिजिक्स वाली बात है। अरे मैं इसने फिजिक्स भी ना कहूं तो मैं सिंपल सी तारी सोच वाली बात कहती हूँ कि भाई तुमने बचपन में एक बात देखी होगी, आज भी देखो, जब भी तुम शीशे के सामने खड़े हो तुमने देखी तुम शीशे जितना दूर खड़े होगे तारी इमेज शीशे को उतनी पीछे बना करे। यह बात तुमने पहली बार 9वीं क्लास में पढ़ी भी होगी। तो और ऊंचाई सेम रहा करे, प्लेन मिरर में ऊंचाई वस्तु का जो हाइट है वह सेम रहोगी। यानी कि उरे या ऊंचाई या वस्तु हो रहा या ऊंचाई तो हमने 1 यूनिट दिखा है, तो उरे भी जो वस्तु बनेगी उसकी ऊंचाई 1 की यूनिट होगी। यानी कि जो 1 ही होगा। और तो वाई का पॉइंट 1 ही होगा भाई। एक्स का पॉइंट कितना दूर होगा, शीशे तक जितना दूर दरिया है, यानी कि शीशे तक कितना दूर दरिया है, ये 0 पे है उरे, और ये 4 यूनिट दरिया तो उरे भी 4 यूनिट दूर होगा। यानी कि एक्स का पॉइंट 4, वाई का पॉइंट 1। लेकिन जो मैं और तो समझाऊं था, मैंने एक क्वेश्चन एट ए टाइम क्यों करवाया, क्योंकि आप एक क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में तो हमने बेरा एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस हो जाए। इसी तरीके से मिरर दर दर के क्वेश्चन बना करें, सिंपल से क्वेश्चन बना करें। मिरर अगर मान लो 1 यूनिट इस तरफ सरक जाएगा तो ये 3 यूनिट दूर रहेगा, 3 यूनिट पाछे बन जाएगा। यानी कि मैं कह दूं अगर मिरर एक्स बराबर है 1 पे है तो मिरर उड़ा आ जाएगा, तो इससे 3 यूनिट दूर है, तो इससे 3 यूनिट यानी 1 और 2 यूनिट और पीछे, यानी कि उरे जब बनेगा तो 2 और 1 हाइट 1 की रहेगी, माइनस 2 1 पर बन जाएगा। अगर इफ यदि मिरर x बराबर 1 पे है तो इमेज यह बनेगी, और अगर मिरर 0 पे है तो इमेज यह बनेगी। इस बात ने समझ नहीं होता। ये क्वेश्चन आजकल आने लगभग बंद हो रहे हैं, जब लगभग ना के बराबर हो रही है, तो यह चीज मैं थोड़ी सी बता के आगे लिखूंगा, ज्यादा इस पर टाइम लाऊंगा मैं। इसके अलावा जो सब तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कि भाई स्लोप के क्वेश्चन आ गए कई डाल के तरह, स्लोप के क्वेश्चन भी आज मैं कराऊंगा। और वैल्यू पुटिंग की भी चीज आ गई। जिस तरह एक छोटा सा क्वेश्चन था आपने बालकपण में देखा होगा कि 3x प्लस 4y बराबर 12 दर रखा है, तो उरे एक टेबल सी बना करते हम बालकपण में, जता याद हो तो कि इस तरह बना के इसने x और y मान्या कर दे। अगर x की वैल्यू 0 दर दूं तो y का मान 4 3 12, और जब y की वैल्यू 0 दर दूं तो इसने कर दूं 3x बराबर 12, यानी x का मान 4। इसने आप इक्वेशन ऑफ लाइन कहा करा, एक रेखा की इक्वेशन कह दिया करा आप इसने। और उस रेखा पे बिंदु कौन से हो गए, x 0 y 3। यानी कि अगर मैं इसने उरे ले कि भाई 3x प्लस 4y बराबर 12, जो रेखा बनेगी वह कित बनेगी, वह बनेगी x का मान 0 y का मान 3, यानी कि 0 3 उरे, x का मान 4 और y का 0 हो जाएगा तो 4 0 उरे। यानी कि यह होगी वह लाइन, इस इक्वेशन पे यह लाइन डिपेंड करेगी या जो बनाई है मैंने।
छोटी मोटी चीज हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ज्यादा नहीं। हालांकि इसमें बताना बहुत सारी चीजें, बहुत घनी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मेन चीज़ें फोकस रखूँगा, घनी दूर लंबा को लिखूँ मैं। कारण ये हो कि घना डीप में चले गए तो बेसिक इसका 1 घंटा में खत्म हुआ है, तो मैं तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करवा पाऊँ। लेकिन मैं चाहूँ कि तब इस 1 घंटे की क्लास में जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने खत्म करने का वादा करने लग रहा हूँ, तो मैं सोचूँ कि इस 1 घंटे में मैं मोस्टली वह चीज़ खत्म कर दूँ जो तारा बेसिक का गेल खत्म हो जाएंगे। जिस तरह मैंने छोटी छोटी बात बताई कि लाइन किस तरह बना है, पॉइंट किस तरह बना है, यो पॉइंट किस तरह होगा, ट्रायंगल का एरिया किस तरह लिखड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल भी किस तरह बना है, सारी बात मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले मैंने समझना है कि मैं जितने भी तारते बेसिक बताऊंगा, बेसिक का ना मैं क्वेश्चन के साथ ले आऊं ताकि समझने में और आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा कि तुम आज की क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट से देखोगे और एक एक चीज में ध्यान से समझोगे। जिस तरह पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 7x + 8y + 56 -56 बराबर 0 के द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड। यो इबे मैंने एक बात आई थी, इसका मतलब हो गया 7x + 8y -56 उस तरफ ले जो, प्लस का 56 बराबर है, ये हो गया। उरत अर्थ है इंटरसेप्ट पूछे गए, यानी कि बेटा x और y के मान पूछे गए। अगर 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 x का मान एक बार मैं 0 धर दूं, x का मान मैं 0 धर दूं, y तो y का मान कितना आ जाएगा 8 × 7 = 56, यानी y का मान 7 कित की दिखा है, किस में दिखा है। और जब मैं y का मान 0 धर दूं, y का मान मैंने दे रहा 0, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, 8 × 7 = 56, यानी कि 8 7 ये इसके इंटरसेप्ट होया करे, इन्हें अंतःखंड कहा करे, जड़ तय लाइन गुजर सके है, जड़ जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस तरह इंटरसेप्ट बनाया करें, अंतःखंड बनाया करें, किस तरह वो बन सके तारे। आगे बात समझ में ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन था, साधारण सा दमा। क्वेश्चन नंबर 2 के है भाई स्लोप। यो क्वेश्चन खूब आया करे, इसने इस तरह बराबर लगा लियो 2x - 5y = 12। ढलान स्लोप के भी कई डालते क्वेश्चन, हम आज सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि स्लोप के फॉर्मूला हुए कई डालते, जिस तरह एक तो वह है m = -a/b, एक तो यो हो जाए कि मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है ax + by = c, तो m का मान क्या होगा, m का मान हो जाएगा -a/b। ये तो एक लाइन खातर है। एंगल काटना होता हमने तो m = टेंजेंट थीटा हो जाए कि कोई लाइन कितना एंगल पे झुकी हुई है, तो टेंजेंट थीटा बराबर है m हो जाए। यह बात भी बेरा था हमने सीधी सीधी। इसके अलावा तो हमने बेरा है कि जब मैं पॉइंट दे दूं, मैं कह दूं भाई एक पॉइंट टू रहा है x1 y1, एक पॉइंट टू रहा है x2 y2, तो या लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का ढलान क्या होगा, तो m की वैल्यू के लिखट जाकर बेटा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, बात y है, यह चीज आ जाएगी। इस तरह स्लोप के 3 अलग अलग चीज मैंने तरते दिखाई। स्लोप के इस तरह क्वेश्चन भी आओ, तरते क्वेश्चन देखा 2x - 5y = 12, यानी कि m का मान होगा -a/b, -a यानी कि -2/b, b का मान -5 है बेटा, माइनस का माइनस कट गया, 2/5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो मैंने। इसमें 1 2 और 3 क्वेश्चन करवाए हैं लगातार, 3 चीज बता दी कि तीनों चीजें ना मैं अप्लाई भी कर दिखाऊंगा, तीनों चीज यूज भी होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्लोप के ले रखे हैं, क्योंकि स्लोप के क्वेश्चन आप बार बार अच्छे क्वेश्चन देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसके बाद ये भाग्य देखोगे, आज की क्लास में मैं कई डाल की चीज बताऊंगा, तब ना आज की क्लास में बस कान खोल कर बैठे रहियो। एक और बढ़िया क्वेश्चन, इसमें क्या सर स्लोप है 2 अलग अलग लाइना का। मनोरथ अर्थ एक बात बताई, एक लाइन का स्लोप के 3 फॉर्मूला बताए मैंने। 2 लाइना का स्लोप जब होगा तो 2 केस बना कर बेटा। पहली बात तो 2 लाइन होंगी, 2 लाइन किस तरह तक काम कर सके हैं। 2 लाइन काम करेंगी, या तो एक दूसरे के काट देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी, और जो इंटरसेक्ट कर देंगी तो भाई उनके बीच में इंटरसेक्टिंग एंगल बनेगा, बात खत्म। पहला केस तो ये हो गया। इसने आप सीधी भाषा में भी क्या करा, 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, एक हल हो जाएगा भाई। 2 लाइन का क्या हो सके, एक हल हो सके। एक हल होने का मतलब दोनों लाइन एक बार काट सके हैं। इंटरसेक्टिंग एंगल काटना है, इसका फार्मूला हुआ है टेंजेंट थीटा बराबर है m1 - m2 बटे में 1 + m1 m2। यो फार्मूला हुआ, ध्यान से देख लियो भाई एक बार। जब भी 2 लाइना के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल काटना हो, प्रतिच्छेदित कोण काटना हो, तो टेंजेंट थीटा का मान जो थीटा लिखड़ेगा ना, इंटरसेक्टिंग एंगल लिखड़ेगा, उसका मान लिखड़ेगा m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। m1 m2 के हैं,
जो दो लाइन दे रखी है, एक यह लाइन एक यह लाइन, इसका स्लोप यानी इसका झुकाव और एक इसका स्लोप यानी इसका झुकाव। जब दो लाइन एक दूसरे काटेंगे एंगल बनेगा, एक सॉल्यूशन होगा यानी कि एक बार काटेंगे। दो लाइन यह भी तो कर सके हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पैरेलल होंगी तो उनके बीच का कोण के 0 डिग्री बने को नहीं, या फिर दो लाइनें एक दूसरे को ऊपर को चली जाओ इस तरह। इसमें क्या करें, नो सॉल्यूशन। अगर मैं सिंपल बात करूं तो इसमें क्या करें, नो सॉल्यूशन, और इसमें पे क्या करा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यह बात थोड़ी ध्यान से देखियो, मैंने के बताया था, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आएगी बात। दो रेखा होंगी तो इक्वेशन भी दो होंगी, a1x प्लस b1y बराबर है c1 और a2x प्लस b2y बराबर है c2। इक्वेशन भी दो होंगी दो लाइन की। अब मैं एक नई चीज लिखवाने लगा हूं, जब दो लाइनें एक दूसरे काटेंगी तो केस क्या होगा, इफ यदि a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 है, मतलब यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे काटेंगे, इंटरसेक्टिंग एंगल होगा भाई, कंफर्म है। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या होगा, इफ यदि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 है बट नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2, यानी कि ये दो बराबर है, वो बराबर नहीं है, तब ये केस होगा भाई। और इसमें क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, यानी कि तीनों चीज़ों का रेशियो सेम होगा। x का कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का, जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी, तीनों का रेशियो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइन एक दूसरे को ऊपर तक जाऊंगी तो वह सेम पॉइंट तक गुजरेंगी, सेम बिंदुओं तक गुजरेंगी, सेम उनका स्लोप होगा, तो इसका मतलब उनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे। आगे बात समझ में? तो यह बात याद रखिए, इसमें तीनों सेम होंगे। या ये पूरा से देख दे रहे हो एक बार, पूरा खेल बनेगा एकदम तक। तारता क्या रखा, दो स्लोप है, एक का वैल्यू 1 है और एक की वैल्यू √3 है, तो बताओ इनके बीच का कोण क्या है। याद रखियो बेटा, अगर इस तरह का केस होगा, जरा एंगल 0 डिग्री, इसके बीच में 0 डिग्री, इसके बीच में 0 डिग्री, जिसने 180 डिग्री बोल सकूं मैं, जब क्या होगा, जब होगा इफ यदि m1 बराबर है m2 है, अगर m1 m2 के बराबर है तब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। किस तरह, तो हम कहोगे किस तरह सर, इन दोनों में थीटा का मान 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि m1 m2 दोनों के बराबर होंगे, स्लोप बराबर होंगे। स्लोप क्यों बराबर होंगे? क्योंकि a1 a2 b1 b2 बराबर हैं, इसमें भी a1 a2 b1 b2 बराबर मैंने बताया था, तो स्लोप अपना बराबर हो जाएगा। कि स्लोप है -a/b, वो भी -a/b, दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब यह चीज क्यों लिखी, क्योंकि भाई अगर m1 m2 बराबर हैं, देखो m1 और m2 बराबर हैं तो कट के 0 आ गया, टेंजेंट थीटा बराबर है 0, और थीटा का मान, टेंजेंट थीटा का मान 0 कितना पे होगा, 0 पे होगा। इसका मतलब ई वो होगा m1 m2 बराबर तो 0। लेकिन यदि इफ m1 गुणा m2 की वैल्यू आ गई 0 -1, इस केस में ध्यान रखो m1 माइनस m2 की वैल्यू -1, तब जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा बेटा। इस केस में जरूर लिख लियो, जब दोनों आंखें स्लोप की गुणा -1 होगी, दोनों आगे स्लोप की गुणा -1 हो, क्योंकि इसकी गुणा -1 होगी, 1 -1 0, समथिंग अपॉन 0 बराबर है इन्फिनिटी। टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी कितना पर, 90 पे, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम यह बात याद रखियो, अगर दो लाइना का स्लोप की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट -1 होगा तो उनके बीच में एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। मैंने सारे केस लिखवा दिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो इस पूरी चीज का। के है क्वेश्चन अभी तक सोल्व को नहीं आया, क्वेश्चन सोल्व करांगे भाई, ठीक है। यो फार्मूला ध्यान रखिए, यो फार्मूला जो लिखवा रखे हैं, अब इस फार्मूला का यूज करूंगा मैं। मैंने कहा टेंजेंट थीटा बराबर है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 यानी कि 1 माइनस √3 लिख दो या √3 -1 लिख दो, बात एक के दोनों आओगे, वो बाय बात। और 1 माइनस m1 m2 यानी कि 1 माइनस √3 बाय। आगे बात समझ में, सॉरी 1 प्लस m1 m2, गलती हो गया तो कटे जाओगा वरना 1 प्लस √3, इसने उल्टा लिख के मैं √3 प्लस 1 भी लिख सकूं, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। अब इसका रैशनलाइज करके देखोगे तो क्या बनेगा, इसे रैशनलाइज करोगे, गुणा हो गया √3 - 1, यो भी हो गया √3 - 1, ऊपर हो गया √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 2 √3, और नीचे क्या हो गया √3 + 1 √3 - 1 a² - b² यानी कि 2, और ये इस तक कटेगा तो कितना होगा, कट कर 2 - √3। टेंजेंट थीटा 2 - √3 कितना पा गया था हमने बेरा है, अगर वैल्यू याद होंगी तो टेंजेंट थीटा का मान 2 - √3 आ गया 15 डिग्री पर।
यो लो भाई हो गया उत्तर। 15 पर तो आया 2 माइनस रूट 3 और 75 पर आया 2 प्लस रूट 3 टेंजेंट थीटा का मान। वैल्यू काट दी, बात खत्म। सिंपल सी कहानी, जमा साधारण सी बात। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी तरह। हाँ के ना, इसे ना आप दूसरे तरीके से भी कर सका। मैं कह सकूं भाई m बराबर है टेंजेंट थीटा, एक m2 ले लियो, दूसरा टेंजेंट थीटा। मैंने एक बात बता दो बेटा, एक बार स्लोप 1 है, टेंजेंट थीटा का मान 1 है, एक बार स्लोप रूट 3 है, टेंजेंट थीटा का मान रूट 3 है, यानी कि एक थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा का मान 1, एक थीटा की वैल्यू 45, एक थीटा की वैल्यू 60। और इनका डिफरेंस बताना है हमेशा, 60 माइनस 45 15 मुँह भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, या भी बना उसको होता, ठीक है पक्का। यानी कि जैसे एक लाइन तो 45 डिग्री पे झुक रही है, ठीक है, और एक लाइन 60 डिग्री पे झुक रही, तो इनके बीच का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। सीधी बात है, समझ गए बेटा। इस तरह पे बताया करा चीज़ें। हालांकि जब आप ऑफलाइन क्लास में होया कर, मैं बार बार ऑफलाइन क्लास का जिक्र क्यों करा करूँ क्लास में, क्योंकि तम बालका जरा कई चीज़ें डाउट मान दी हो तब मेरे से मिल सको डायरेक्ट आके, तब बेरा भी है बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये बात ध्यान रखियो बेटा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 4 पाऊँ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के गया नुका फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट उरे मैं तमने मिड पॉइंट के बताऊंगा और तमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताऊंगा। इंटरनली इंटरसेक्ट और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट वाला 3 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग। पहली बात समझ लो, अगर यह कोई लाइन है बेटा, इसमें ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। याद रखियो अगर मिड पॉइंट ले रखा है x और y, तो मिड पॉइंट जब भी ले होगा तो तुम क्या करोगे, x1 बटे प्लस x2 बटे 2 x खातर, y खातर y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया सीधा। क्या कहोगे, 3 माइनस 7 यानी माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, ये लो माइनस 2 का यो आ गया, यो ही दिखा है। और माइनस 5 और 3 यानी कि माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, यो देखो माइनस 2 माइनस 1, यो तो हो गया तारा आंसर इस क्वेश्चन का, जब मिड पॉइंट की बात हो जाए। लेकिन जो इंटरनली इंटरसेक्ट करने की बात आ जा तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसे क्वेश्चन थोड़ा बदलूंगा। मैं कहूँगा भाई इंटरनली इंटरसेक्ट में क्या आकर है, यह लाइन है x1 y1, ये पॉइंट हो गए, ये दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2, यो पॉइंट हो गया पूरा x और y। मान लो यो m रेशियो n में बांटा है, पूरा तो m रेशियो n का मतलब 1:1 था। इसने इस तरह प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो हम जब x का मान किस तरह काटोगे, x का मान काटोगे m गुणा में x2 प्लस में n गुणा में x1 बटे में m प्लस में n, और y का भी मान लो कटेगा m गुणा y2 प्लस n गुणा y1 बटे में m प्लस में n। या तो इंटरनली की होगी बेटा। और जो पूरे क्वेश्चन आ जाए एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर है कोई पॉइंट, मान लो ये 2 पॉइंट दे दिए x1 y1 x2 y2 और एक पॉइंट है पूरे xy, और ये इसने इसकी वैल्यू m दे दी, इसकी वैल्यू n दे दी, बोला m रेशियो n का बताना है, पॉइंट दे रखा है। तो बस इसे फार्मूला में बीच में माइनस आ जाएगा, हर जगह बात खत्म। इंटरनली में प्लस, एक्सटर्नली में पूरा माइनस टिका दियो। ध्यान से देखो m और n का मान 1 था, तो m और n की जगह 1 1 और 1 और 1 2, 1 1 और 1 और 1 2, y चीज आगे बार बार दोबारा y चीज बनेगी। मिड पॉइंट हो या कितने पॉइंट हो, इंटरनली इंटरसेक्ट वाला फॉर्मूला टिका दियो, बात खत्म। आगे तक हूँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। 3 क्वेश्चन करवा दिए एक क्वेश्चन के साथ मैंने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसने क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में कि भाई नू बता दो समीकरण है एक इक्वेशन है 25x प्लस 75y बराबर है 225। x ने 9 मान लिया तो उसने मिल जाए वो। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं तरते एक छोटी सी बात बताऊंगा। 25x प्लस 75y बराबर है 225 है। तामूर्ता बस y चीज वा टेबल वाली बात कर लो। मैं अगर तुमने कह दूं कि भाई x और y का मान मानो, x का मान अगर 0 मानोगे तो y का मान 3 हो जाएगा, 75 दिया 225 होगा। और जब y का मान 0 मानोगे तो 25 नहीं हुआ 225 होगा, x का मान 9 आ गया। अब ध्यान से देखो इसने क्या गया तरता, इसने क्या इस इक्वेशन ने एक पॉइंट है x बराबर है 9, किस बिंदु पर मिलेगा,
भाई एक लाइन है और एक बिंदु है, x की वैल्यू जड़ 9 हो, किस बिंदु पे मिलेगा यार? एक बात बताओ, x का मान 9 है तो y का मान 0 है, तो इसे पॉइंट पे मिलेगा 9 0 पे, और कितने मिलेगा जाएगा ना, बात खत्म। क्योंकि यह लाइन भी तो 9 0 तक ही पार होगी जाकर, तो 9 0 पे ही मिलेगा, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, ओके, बना लोगे ना? पक्का, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत को नहीं आओ बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। इसने कहा एन इक्वेशन हुज ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन द पास करे ग्राफ, यानी कि जो लाइन होगी इसका ग्राफ ओरिजिन द पास होगा भाई, बात खत्म। इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर है 3, 2x प्लस 3y, 4 लाइन है। पहली लाइन है 2x माइनस 3y बराबर है 3, एक लाइन है 2x प्लस 3y बराबर है 2, एक लाइन है माइनस 2x प्लस 3y बराबर है 5, और एक लाइन है 2x प्लस 3y बराबर है 0। नो कवा है, इनमें तक कौन सी ऐसी रेखा है जो ओरिजिन तक पास होकर चली जाओगे? ओरिजिन तक पास होने का मतलब x और y दोनों का मान 0। याद रखियो तुम एक बात, जब किसी इक्वेशन ना पे बनावांगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जिन्हें क्या करा, रेखा का समीकरण क्या करा, और उसके ऊपर कोई बिंदु लाई करा है, उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई करा है, तो याद रखो वह जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे दोनों के दोनों, वो इक्वेशन में धर दो दोनों के दोनों नुक्के नु, और अगर वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ गया तो वो मान बना देगा, वरना नहीं। देखो x और y दोनों का मान 0 धरो, 0 बराबर है 3, इसका मतलब यो कौन गुजरे, यो भी 0 यो भी कौन गुजरे, यो भी 0 यो 5 यो कौन गुजरे, यो 0 यो भी 0, इसका मतलब यह लाइन है जो ओरिजिन तक गुजरेगी, यानी कि 0 0 तक गुजरेगी। इसने कहा है कि लाइन के ऊपर एक बिंदु है जिसकी वैल्यू है 0 0, तो 0 0 धर के देखो सब में, जो कांस्टेंट का बराबर हो गया वो वैल्यू, बात खत्म। आगे बात समझ में बन जाएगी ना, पक्की बात है, सिंपल कहानी है भाई। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, एक यो क्वेश्चन देखना बड़ा ध्यान से। इस तरह के मैं ट्रायंगल का 1-2 क्वेश्चन और आज की क्लास में तो हमने दिखागा। इसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है 9x प्लस 4y बराबर है 36। ठीक है भाई, कोमा x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि एक एरिया बनेगा, ट्रायंगल बनेगी, स्क्वायर बनेगा, के बनेगा मैंने कौन बेरा, लेकिन 3 लाइन देगी। कौन सी? एक तो x एक्सिस यानी एक लाइन x एक्सिस के ऊपर है, एक y एक्सिस यानी एक लाइन y एक्सिस के ऊपर है, एक तीसरी लाइन, इसका मतलब बनेगी तो ट्रायंगल। और जब 2 लाइन एक x के ऊपर एक y के ऊपर यानी कि राइट एंगल बनेगी, यह बात भी कन्फर्म होगी, तो तीसरी लाइन कट जाओगी। कोऑर्डिनेट करते मिलेंगे, आप ना कोऑर्डिनेट देगी या रेखा, x की वैल्यू 0 धर दो, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0 धर दो, 9x 36 यानी कि x की वैल्यू 4, यानी कि यह है तीसरी लाइन, और जिसमें बेस कितना 4 यूनिट, हाइट कितनी 9 यूनिट, तो हम देखो 9 यूनिट ऊंचाई यो है, 4 यूनिट दूर यो है। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो हम जानो इस ट्रायंगल का एरिया सीधा क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 9 गुणा 4, 36/2 यानी कि 18। यो लो भाई, बात खत्म। 18 स्क्वायर यूनिट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा, इसमें शायद कोई इश्यू को नहीं, बना दोगे ना। इस तरह के क्वेश्चन ले रखे ना, थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन है, तो आसान सा था। यो देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखियो जानते कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तारी ज्योमेट्री की मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। इसने क्या दर्द है, एक समीकरण है, एक लाइन है, इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर है 24। पहले तो मैंने बताओ या बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस एट द 2 पॉइंट a और b पे x एक्सिस और y एक्सिस है। ये लो भाई, इसका मतलब 2 पॉइंट है a और b, उरा a है उरा b है, बात खत्म। 3x प्लस 4y बराबर है 24, एक बार x का मान 0 धरो तो 4y बराबर है 24, y की वैल्यू 6 यानी कि यो आ गया 6, b का मान 6 होगा। y का मान 0 धरोगे, 3x बराबर है 24 यानी x का मान 8 होगा, a का मान 8 होगा। ये लो भाई, ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं, बस वैल्यू धरी और कुछ को नहीं। ये भाई साहब ने कहा है कि यह इक्वेशन थी 3x प्लस 4y 24, 8 6 आगे भाई। ये कहा है कि एक पॉइंट P है जिसकी वैल्यू है 2 0 यानी कि P उरा है और यो 2 है भाई।
ठीक है। और एक पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू 0 और 3/2, 0 3/2 यानी कि जो 3/2 है भाई ऊर है, ठीक है। ऑन द साइड O एंड OB, OA और OB को ऊपर है, ठीक है भैया, अभी मान ली O ओरिजिन है, यो लो भाई, इवन कवर है। अगर AB की वैल्यू 10 दे रखी है तो PQ का मान बताओ, यानी कि AB की वैल्यू 10 दे रखी है। मैंने एक छोटी सी बात बता दो यार, मैं उरे कई डाल की चीज लाले दिखाऊंगा तब मैं कैसे। यो डिस्टेंस उड़ते उड़ते लेकर 8 है, यो डिस्टेंस उड़ते उड़ते लेकर 6 है, तो 6 8 तो यो 10 ही होगा, 10 दे भी रखा है। इसका मतलब सीधी पाइथागोरस थ्योरम लाके दे रखी। इसका मतलब आपने तय मान पूछा किसका, PQ का, यानी कि यो मान पूछा है, यानी कि मैं यो 2 है, यो 3/2 है, तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3/2 का 9/4, रूट बनाओ, 4 चौके 16 और 9 25, 25/4 का रूट करूंगा तो 5/2, यानी कि इसकी वैल्यू 5/2 आओगी, यानी कि 2.5 आओगी। कि दे रखी यार 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इसने पाइथागोरस थ्योरम लगाए बिना भी काट सकूं था। किस तरह काट सकूं था, देखो ध्यान तक। अगर मैं तमने नु कह दूं कि भाई एक ट्रायंगल है जिसमें यो 6 है, यो 8 है, यो 10 है, और इस पर 2 पॉइंट है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा बताओ। मैंने एक बात बताओ, तमने बेरा है या इसका पैरेलल है, दिखा रखी हुआ बकायदा। क्यों पैरेलल क्यों है, क्योंकि 2 और 8 रेशियो क्या हो गया 1:4, 3/2 और 6 का रेशियो भी 1:4, तो यो भी क्या होगा 1:4, यानी 10 का एक 10 अगर 4 का बराबर हो तो एक हिस्सा क्या होगा 2.5, यानी कि 2.5 होगा सीधा सीधा। याद हो तो ज्योमेट्री का कौन सा पोर्शन, यो सिमिलरिटी वाला पोर्शन आ गया, सिमिलर ट्रायंगल वाला पोर्शन, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम वाला पोर्शन आ गया। ज्योमेट्री की जो 6 क्लास हुई हैं उनमें मैंने यह चीज बार बार पढ़ाई थी, कई तरह यह चीज बताई, इसके क्वेश्चन भी कई डालाए थे, ठीक है। इसका नोट कर सको हो, 2.5 होगा आंसर, कोई इसमें समस्या है कौन। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे भाई, के कब है, देखो कितना प्यारा है। नो के एक समीकरण है x + y की वैल्यू 0 है और 5y + 7x = 24 है। m n पर मिलते हैं, m + n का मान बताना है भाई। m n पर मिलते हैं यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखे हैं m n, तो हमने क्या करना है फिर सीधा सीधा तारता क्या रखा है x + y = 0, यानी कि x का मान -y के बराबर हो गया। बोलो आके ना, अगर x बराबर है -y में लिख सकूं इसने, तो उरे भी x का मान -y धर दूं तो 5y -y यानी कि -7y = 24, तो -2y का मान क्या आ गया 24 आ गया, तो y का मान क्या आ गया -12 आ गया। बोलो आके ना, बनास कहा नहीं चली। तारते के पूछा m + n का मान क्या है, अगर y की वैल्यू -12 है उसे तरीका तम x की वैल्यू भी काट सको, तमनु भी तो कह सको हो कि y बराबर है -x, काली जो चीज मैंने y पुट करी वह चीज मैं x में पुट कर दूं। मैं कहूं सर x बराबर -y है तो -y की जगह x धर दो, यानी कि -5x + 7x = 24, तो क्या आ गया 2x = 24, तो x का मान फिर क्या आ गया 12, और x 12 y -12, तो 12 - 12 क्या आ गया 0, बात खत्म। तो हम कहोगे सर समझ में नहीं आई बात। अरे एक बात बताओ, अगर x + y 0 है, ओरिजिन पे दे रखी है, यानी कि x और y दोनों का मान 0 है, ओरिजिन पे ही टिका रखे हैं, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बेटा ओरिजिन पे ही होंगे। क्योंकि अगर कोई लाइन ओरिजिन तक गुजर के जान लग रही है और कोई दूसरी लाइन है, तो उस लाइन ना पे लाइन बना के ओरिजिन मान लिया कि ओरिजिन पे ही वो लाइन लाई कर है, इसका मतलब में दोनों पॉइंट जो बनेंगे वो ओरिजिन तक ही गुजरेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखे हैं इनके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप नुए काटा करा, या तो आप इन्हें बराबर कर लिया, इसने 5 तक गुणा करके y की वैल्यू काट दूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट काटा करा, या उड़ता एक का मान दूसरे का बराबर कर दो, उसने पुट कर दो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, बात खत्म। आगे बात समझ में, बड़ा सिंपल सा तरीका आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट काटने का, जो मैंने तरते सिखाया, ठीक है बेटे। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इसने कहा कि सर 4x + 5y = 40, x एक्सिस y एक्सिस, और x बराबर है 5 y बराबर है 4 के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल में कितना है।
ध्यान से देखो एक बात, दो अलग अलग चीज दिखाई तारते के दिखाया, तारते ने दिखाया एक ट्रायंगल है सर, ये लो भाई एक ट्रायंगल ले ली और मारता कहा गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है भैया। 4x प्लस 5y बराबर 40, यानी कि 4 का मान 10 आ सका है और y की वैल्यू देखो तो y का मान 8 आ सका है, यानी कि एक ट्रायंगल है या, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल का एरिया कितना मान लोगे मैंने बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया सीधी बात है, राइट एंगल है तो बेस 10 हो गया, हाइट 8 होगी तो 1/2, 10 गुणा 8 80/2 यानी कि 40 होना चाहिए। लेकिन इसने कहा द टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ दिस एंड दिस, x का मान 5 और y की वैल्यू 4, x का मान अगर 5 धरूं y की वैल्यू 4 धरूं, इस ट्रायंगल ना बनाऊं उनको, इस जो ग्राफ बने इनके बीच में, इस बड़ी ट्रायंगल में और इस छोटी ट्रायंगल में क्या कॉमन है बेटा, यो ही तो कॉमन है, वो बताना है। तो इसका वैल्यू क्या है, 5 चौके 20/2 10 हो गया। लेकिन तारता अगर कह देंदा बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल में तो अगर मैं एरिया घटा दूं तो ये क्या होगा, यो 40 यो 10 तो ये 30 आ गया, पूरी का 40 है इसका 10 है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सका था। बड़ी वाली का 40, इसने इन दोनों आगे बीच का कुल क्षेत्रफल पूछा, बीच का यानी कि जो कॉमन था इसमें यो, और जेनु कह देंदा कि जो छोटी में कौन यानी छोटी का घटा जा तो ये आ जाएगा 30। तो इसके उत्तर अलग अलग आ सके अगर मैं क्वेश्चन का लेवल बदलता रहूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलता रहूं। तो आगे बात समझ में, सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें आओ कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये देखो के का है, इसने कहा 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 है जो नो सोल्यूशन। ध्यान से देखो, मैंने तारते 3 चीज करवाई थी कि एक बार काट जाए तो 1 सोल्यूशन, ऊपर को चले जाओ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन। मैंने बताया था जब काटेंगे तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 बराबर है b1/b2 होगा, बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो यो केस दिखा होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होंगे, इसने कह रखा है नो सॉल्यूशन, यानी कि तीसरी इक्वेशन लगाओ, यानी कि a1/a2 यानी कि 2x का 2 बटे 6x का 6 बराबर है के वाई का माइनस के ले लो और -12 ले लो भाई, ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। के का मान बताना है, सीधी सीधी बात है, काटो इसने 2 माइनस था माइनस कट गया, 2 दूनी 4, के का मान आ गया 4, ये लो भाई बात खत्म। यह चीज एकदम तो आसान तरीके से क्यों कर समझ में आएगी, क्योंकि यह चीज मैंने पहले तार बता रखी थी कि इस तरह पे के की वैल्यू ने निकाल सका हाँ, बता सका हाँ कि के बन सका है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन अगला के को है, एक पॉइंट P है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो x का मान बताना। मैंने ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा तारता बताया था कि मिड पॉइंट वाला केस में a का वैल्यू क्या है -5y, b की वैल्यू क्या है x3, और तारते पूछा है जो मिड पॉइंट है वो है -2 5, और तारते सिर्फ हमने सिर्फ x का मान बताना। इसका मतलब सिर्फ पहले वाले कोऑर्डिनेट यानी -2 का मान क्या हो जाएगा -5 प्लस x और बटे में 2, x प्लस वाई बटे 2, यानी कि जो मिड पॉइंट आओगा वो निकल जाएगा x का, x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 प्लस x2 बटे 2 लिया, -2 के बराबर दे रहा। y का मान अपने पे पूछा को नहीं तो हमने क्या कराया, इसने इस तरफ ले लो, क्या बनेगा -4 बराबर है -5 प्लस में x, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया, बात खत्म। ये लो भाई x का मान 1। y का मान पूछा तो क्या करोगे, y का मान पूछेगा तो क्या करोगे, y प्लस 3/2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 दूनी 10, तो y का मान आ जाएगा 7। ठीक, अपना तो x पूछा था, x आपने बता दिया, y आपने तो पूछा कौन तो y आपने बताना कौन, हालांकि y की वैल्यू आओगी 7। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्या क्या करते हैं, एक त्रिकोण है ABC के केंद्रक के निर्देशांक यानी कि सेंट्रोइड, तारा अगर याद हो
तो मैंने ज्योमेट्री में फर्स्ट क्लास तो मेरी लाइन एंड एंगल की थी, जो ज्योमेट्री की 6 क्लास पढ़ी है। दूसरी क्लास जो थी वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पे थी, जिसमें मैंने 4 सेंटर पढ़े थे, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, यानी कि केंद्रक, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। 4 आंके इसमें होया करे, चारों आंके फॉर्मूला आकर बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक, कदे न कदे तो हमने रील में दिखते भी रहूंगे, चैनल पर कंटिन्यू रहियो। फिलहाल मैं एक का ही बताऊंगा, चारों आगे फॉर्मूला है, लेकिन याद करने की एक बड़ी प्यारी टेक्निक है। ठीक, वहाँ मैं उस रील में बताऊंगा या कोई कंसेप्ट स्पेशल कंसेप्चुअल क्लास होगी उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो मेनली एनडीए सीडीएस खातर ज्यादा हुए हैं। एसएससी में सिर्फ सेंट्रोइड पूछा है भाई। सेंट्रोइड तारता के दिया, यो दिया 2 और 2 की वैल्यू दी, और तारता ए बी सी 3 पॉइंट है। ठीक है, इसने क्या केंद्रक है 2 2। What are the coordinates of vertex C? C के वर्टेक्स काटने। If coordinates of A and B are, A के हैं 7 -1, B के हैं 1 2, C के तो हमने काटे नहीं, इसने मान लो x3 y3, यो x1 y1 पूरा दिखाऊंगा, यो x2 y2। अब बेटा सेंट्रोइड किस तरह निकला करे, देखो ध्यान से। सेंट्रोइड का x वाला पॉइंट निकला करे जिस तरह तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, x1 + x2 बटे 2, उसी तरह सेंट्रोइड में 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 + x2 + x3 बटे 3। y में क्या करोगे, y1 + y2 + y3 बटे 3 वैल्यू पुट करनी है। तारता 2 2 दे रखे हैं दोनों, तो तारता है हमने बताना है सी के कोऑर्डिनेट। तो x का मान 2, x का मान है 7, और x का मान है 1, और x का मान x3 है, बटे में 3, 3 दूनी 6 हो गया, यो है 7 और 1 8, इसने इस तरफ लेके आओगे -8 बराबर है x3, तो x3 का मान आएगा -2, यो लो -2, एक इसमें है एक इसमें। ठीक है, y3 का मान क्या होगा, y3 का मान होगा y1, यानी कि सॉरी सेंट्रोइड 2 दे रखा है, y1 के है -1, y2 के है 2, और y3 तो हमने निकालना है, बटे में 3, 3 दूनी 6 आ गया इस साइड, यो क्या हो गया +1, इसने इस साइड लेके आओगे -1, y3 की वैल्यू 6 - 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्लिक हो गया, 4 को नहीं आवा 5 आओगा, यानी कि -25। जो अपना सेंट्रोइड के वैल्यू है जो मैंने तारता फॉर्मूले लिख के दिखा रखे हैं बेटा। आगे बात समझ में, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, कोई इसमें इश्यू है कौन, साधारण सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज। ठीक है बच्चे, ओके, ये लो भाई। What is the slope of the line parallel to the line passing through the point this and this? देखो सुनो ध्यान से, मैंने तारतनु बताया था जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसका मतलब उनके बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल 0 होगा। इंटरसेक्टिंग एंगल जब 0 आया करे तो दोनों का जो स्लोप होया करे m1 m2, वो तो हमने बेरा के आया करे बराबर होया करे। हालांकि 2 ऑप्शन सेम है, -1/3 मान लियो, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, m1 बराबर है m2। बोलो आके ना जानो था मैं बात। तो इसका मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 5 - 1 और एक पॉइंट है 4 - 4, तब इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकल जाएगा तो सेम स्लोप दूसरी लाइन का, क्योंकि इसने कहा कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट तय जो लाइन पास हुआ है उसका स्लोप जो होगा वही दूसरी का स्लोप होना, क्योंकि पैरेलल है। तो तुम क्या कहोगे, इसका स्लोप क्या निकलेगा, m बराबर है y2 - y1, तो -4 -+ 1 और x2 - x1, x2 - x1, ये लो भाई 4 -5, तो यो क्या आ गया -3, और यो क्या हो गया -1, माइनस तो माइनस कट गया, कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि जो स्लोप होगा वो 3 होगा, बात खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। वास्तविकता में तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बैठे मिले सारे, आगे पेपर आऊंगे ये क्वेश्चन मिलेंगे। नू ना सोचियो कि पता नहीं क्या पूछ ले, कोई खास चीज कौन पूछता, छोटी सी टेक्निक पूछेगा। अब इसमें या तो कह दी कि ये पॉइंट है, लेकिन या ध्यान कौन रहे इसके पैरेलल लाइन का क्या होगा स्लोप, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होया करो उसके, बस इतना सा याद रखना। ठीक है बेटे, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, यो देखोगे बेटा ध्यान से क्या है यो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि P
P एंड R आर वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस PQRS। पहले तो रोम्बस बना लो भाई, यो लो जी, बना ली रोम्बस PQRS। P के पॉइंट है 4 2 और R के पॉइंट है -2 0। ठीक है भाई, विकर्ण QS का समीकरण बताना है, यानी कि इसका जो इक्वेशन है QS लाइन की, इसकी इक्वेशन बतानी है इसकी। ठीक है भाई, मैं एक छोटी सी बात बताओगे तो, या तो मैं तनु बता दूं कि भाई इसकी इक्वेशन निकाल दूं पहले मैं, और उस इक्वेशन का परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के होंगे, उनके स्लोप के होंगे, या तो मैं उड़ते डिसाइड करवा दूं। तो पहले तो इसका स्लोप निकाल दो भाई। तो हमने यह बात मेरा है कि जब इफ m1 इंटू m2 की वैल्यू 1 हुआ है, -1 हुआ है, तब थीटा का मान 90 डिग्री हुआ है। यह बात जानो तम, और तमनु भी जानो हो कि जो इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट राइट एंगल पर कटेगा, क्योंकि तुम जानो हो रोम्बस के डायगोनल समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटा करें। तो पहले तुम इसका मिड पॉइंट अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4 - 2 यानी कि 2 2/2 1, और 2 + 0 2, यो भी हो गया 1। तो इसका मिड पॉइंट तो आ गया 1 1। ठीक है भाई, इसका मिड पॉइंट आ गया 1 1। ओके, राइट एंगल पर कटवाए तो इसका स्लोप भी निकाल सको तुम अगर चाहो तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 2/, x2 - x1 4 और 2 6 यानी कि 1/3। स्लोप है 1/3। और दूसरी बात मैंने बताओ, अगर यो स्लोप 1/3 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, अगर यो स्लोप 1/3 दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, -3। बोलो आके ना, एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप -3 है, जिसके पॉइंट 1 1 है मिड पॉइंट, उस लाइन की इक्वेशन तो काट दे सको, और नहीं काट सकते तो हम तो बता सको जिसका स्लोप -3 है, तो इसका मतलब -3 का मान -a/b है कि नहीं है। बोलो आके ना, तम जानो स्लोप का मान क्या हो, -a/b जानो हो ना। अब एक बात बताओ, इधर आ जाओ भाई, -1/-3 1/3 होगा, यानी कि यो स्लोप को नहीं बना है। दूसरी इक्वेशन -3/1 यह बन गया, यो कटा है ना, खत्म। ठीक है, क्योंकि -3 तो -3 कट गया, a/b का मान यानी कि 3/1, और यो क्या बनेगा तारा इक्वेशन बन गई सीधी सीधी। एक तो यह इक्वेशन आ गई और एक यह इक्वेशन आ गई, 3x + y = 4। इसमें तो कौन सी आओगी, ई वैल्यू पुट करके देखो, उड़ते 1 और 1 पुट कर दो। 1 और 1 अगर पुट करूंगा तो 1 उड़ा और 1 उड़ा, तो 3 और 1 4, यो तो कोनी होगा, इसका मतलब 3 और 1 4 यह वाली वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक तो स्लोप मिल गया -3, जो ये दो इक्वेशन शो करेगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में -a/b का वैल्यू -3 आवा है, यानी कि 2 आंसर मिल गए। लेकिन मेरे तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा 1 1, क्यों, क्योंकि यो इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, तो हम कह सको ये जो 1 1 पॉइंट है इस इक्वेशन में शो करेगा, सोल्व करेगा। तो इसके ऊपर 1 1 दे रहा तो -4 नहीं आया, इसके ऊपर 1 1 दे रहा तो 4 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, QS जो है लाइन, उसका इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x + 4y = 4। कितना प्यारा, कितना छोटा क्वेश्चन है, वास्तविकता में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन दिखा करे, लेकिन वो बहुत छोटा क्वेश्चन बन गया। किस तरह, स्लोप चेक करे, मिड पॉइंट चेक करे, काट दिया ठाकर ना। दूसरी बात, यह चीज स्क्वायर में भी पूछ सका है, लेकिन स्क्वायर में क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि स्क्वायर में राइट एंगल तक जाके सेम लेंथ हुआ है। रोम्बस में डायगोनल हमेशा अलग अलग लेंथ क्यों है, स्क्वायर में डायगोनल हमेशा सेम लेंथ क्यों है, इसलिए वो पूछना तो बचेगा। क्यों, क्योंकि वो सेम लेंथ के को नहीं होता तो हम सीधा काट दोगे, उत्तर डायरेक्ट मार दोगे। ठीक है, यो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, कोई दिक्कत को नहीं आवे। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, के कब है, ये देखो कितना आसान है। 59x + 14y - 112, इसने नो भी लिख सको हो। 59x + 14y बराबर है 112 का मान क्या होगा। इसने कहा है y अंत के लिए इंटरसेप्ट, यानी कि बेटा सीधी बात है y की बारम वैल्यू काटनी है, तो क्या करो, x का मान दे दो 0, 14 8 112, ये लो 8 आ गया। इसमें तो शायद कुछ निकालना है कौन था, इतना आसान क्वेश्चन तो बहुत, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, ये मैंने कई डाल के क्वेश्चन लिए अलग अलग तरीके से। देखो बेटा, इसने कहा एक इक्वेशन है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 7y बराबर है -42, इंटरसेक्ट y एक्सिस ने इंटरसेक्ट करा है। जो चीज y एक्सिस ने इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि y एक्स यो हो गया और यह लाइन उरे इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x का मान तो 0 आओगा, तो हमने बेरा है भाई। जब y एक्सिस को ऊपर कोई पॉइंट है तो x तो 0 हो रहा है, x 0 तो x ने धर दो 0, x जैसे ही 0 धरा तो y का मान क्या आ जाएगा -7, और y का मान पे 6 मानाएंगे, जब जाएगा -42 होगा। यानी कि ये जो x और y के पॉइंट निकलेंगे दो, ये जो अल्फा और बीटा, तो बेटा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गई सीधी सीधी, क्या निकली 0 और 6। ये लो भाई 0 और 6, 0 और 6 ऐसा पॉइंट है जहां पे यह इक्वेशन y एक्सिस ने काटेगी, x माइनस 7y बराबर -42, y एक्सिस ने जब काटेगी तो 0 6 पे काटेगी। अगली बात, एंड द ग्राफ 6x प्लस y माइनस 15 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट q, तो भाई उरे के लेना, x एक्सिस ने काटा है यह वाली लाइन, तो 6x माइनस y माइनस 15 बराबर है 15 ले लो, x एक्सिस ने काटे, इसका मतलब की बार y 0 होने का मतलब अगर इसने मैं 0 धरूं तो 6x का मान 15 है, तो x का मान आ गया 15/6, यानी कि यो अल्फा बीटा 0 6 थे, और यो गामा और जो दे रखा है, यो डेल्टा जो दे रखा है, इसमें x का मान 15/6 यानी कि 5/2 और y का मान 0। और इन्होंने पूछा भाई साहब इन्हें सब जोड़ दो, मान के होगा, जोड़ो भाई, 0 0 0 हो गया, 6 और 5/2 यानी 6 2.5 8.5 17/2। ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया, या लाइन y एक्सिस पे काटा है तो x 0 मानो, या लाइन x एक्सिस पे काटा तो y 0 मानो, और तो पॉइंट आगे x और y के पॉइंट आए, यहाँ अल्फा बीटा, क्यों इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे पूछ रखे, सिंपल से बात खत्म। यो साधारण सा तारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह के मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे, क्योंकि बढ़िया तरह का क्वेश्चन है, ये बार बार तो दुखी कर सके। के कब है इफ की बार क्या है बेटा, 3x प्लस y माइनस 5 0 एंड 2x माइनस y माइनस 5 0 है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं अल्फा और बीटा पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट काटने का तरीका मैंने इब्बे ही बताया था कि 3x प्लस y माइनस 5 ना बराबर है 5 ले लो, उरे के 2x माइनस वाई बराबर है 5 ले लो। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे काट दिया, अगर मैंने तरह बताया था कि तुम पहले एक वैल्यू निकाल दो, किस तरह, इसमें तो कोई एक काट दो, यो कट जाएगा, सीधा ही कट गया, 3 और 2 5x बराबर है 10, तो x का मान क्या आ गया 2। अरे बेटा x का मान अगर 2 आ गया, दोनों हम वैल्यू पुट करके देख लो, x की, x का मान 2 की दोनों जगह वैल्यू पुट करके देख लो, यानी कि अल्फा का मान 2 आ गया भाई, तो बीटा का मान क्या होगा देखो, उरे 2 रखोगे 3 दूनी 6 तो y आ गया -1, उरे भी धर लो 2 दूनी 4 तो भी y माइनस y बराबर 1, y का मान -1, यानी कि बीटा का मान -1, और 3 अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 दूनी 6 -1 यानी कि 5 आओगा उत्तर। यो रहता रहा उत्तर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट काटने का तरीका मैंने बता रखा है। यो छोटा क्वेश्चन था इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, इससे थोड़ा सा बड़ा अगर क्वेश्चन ले लूँ तो क्या होगा, यो देख लिया था हमने, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, तो यो लो छोटा, थोड़ा सा और थोड़ा सा ठीक लिया। इसने कहा अब की बार लाइन है 3x माइनस 5y बराबर है 19, और यो है 3y माइनस 7x यानी -7x प्लस 3y प्लस 1 है तो बराबर है -1 लिख दो। ये दोनों अल्फा और बीटा पर काटे, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है इनका, तो किस तरह बताओगे, या तो x ना बराबर कर लो दिख दे तो कौन नहीं, या y ना बराबर कर लो ये भी कौन दिख दे, दोनों करो। इस इक्वेशन ने 7 तक गुणा कर दो, इस इक्वेशन ने 3 तक गुणा कर दो, और नई इक्वेशन लिखो 21x माइनस 35y बराबर 19 सत्ता कितना हो भाई बताओ, मेरा है 19 सत्ता 20 सत्ता 140, 19 सत्ता 133, ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं ना। उरे -21x प्लस 9y बराबर है -3, ये देखो भाई यो कट गया, यो कितना आ गया माइनस का 15 तो 9 गए 6 26y बराबर है कितना 130, तो y का मान 26 5 130 यानी y की वैल्यू आ गई -5, यानी कि बीटा का मान आ गया -5 कड़ा आ गया बीटा भाई, यो रहा यो अल्फा और बीटा जो है
इसके बीटा का मान आ गया -5। ये -5 इसमें तो किसी में टेक दो, मैं इसमें -5 टेकूंगा तो +25 उस साइड लेगा तो -6, 3x बराबर -6 यानी कि x का मान -2 यानी कि अल्फा का मान -2 आ गया भाई। वैल्यू पुट कर दो। 3 - 2 एलपीओ पूछ रखा है ना, इसका मान क्या होगा, तो 3 - 2 -6 माइनस माइनस प्लस तो आ गया -1। ऑप्शन योर बी, ऑप्शन -1। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, जरा सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा चीज है तार से हमें, ठीक नॉर्मल चीज है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस तरह काटें, कोई एक ना बराबर कर लो, दूसरा पॉइंट निकल जाएगा वाई का, फिर वाई की मान किसी में दे दो, फिर एक्स का पॉइंट निकल जाएगा। इंटरसेक्टिंग के पॉइंट बार बार पूछा है तार पर। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 20 में यो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तार तक आया 2x + 3y 11 है, x - 2y + 12 है 0। इंटरसेक्ट करें x1 y1 पे, तो पहले तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो x1 y1, फिर x - 2y + 12 जो 0 है वो इंटरसेक्ट करें x2 y2 पे। किसका गिल है, इसे का गिल है। यानी कि अगर सीधी सीधी बात कहूं तो दो इक्वेशन सेम ले रखी बेटा, एंड द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट q। ठीक, ओ सॉरी x एक्सिस एट q भाई, अब की बार x एक्सिस ले रखा है। एक तो इसका निकालोगे कैसे, एक तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का निकालो x1 y1, और एक x - 2y + 12 बराबर 0। x एक्सिस ने काटा है और जो x एक्सिस ने काटा है y 0 होगा, यानी कि इस y2 का मान 0 और y का मान जैसे ही 0 दोगे तो x का मान आ गया -12। तो ये तो मैंने बता दिए, यो 0 यो -12, इन दो यहाँ का निकाल के देख लियो और इनकी वैल्यू पुट करनी है, बात खत्म। जो भी आंसर आओगा सिंपल सी बात है, y1 + y2, x2 की वैल्यू के -12 माइनस माइनस प्लस का 12, y2 का मान 0, y1 अरे x1 और y1 तो हम निकाल दियो, 2x + 3y 11, 2x - 2y + 12 थे। कैसे, x ना बराबर कर लो, इसने 2 तक गुणा कर तो कट जाएगा, सिंपल आओगा। ठीक है बेटे, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालियो, उम्मीद करूंगी तुम बिल्कुल सही उत्तर डालोगे। क्वेश्चन नंबर 21 सेम टू सेम क्वेश्चन फिरते हैं। अब की ये तो कराने की जरूरत है को नहीं, दोनों आ गए अल्फा बीटा निकालो x y, बात खत्म। यो कवा है, यो है क्वेश्चन बढ़िया तरह, जो मैंने कहा था ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा। इसने कहा कि सर x + y बराबर 3 और 2x + 5y बराबर 12, समीकरण है 2, यानी कि 2 लाइन है, एंड x एक्सिस यानी कि x एक्सिस से आरेखों में बंद किया गया त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो बेटा ध्यान से सुनियो, यो ले तम x एक्सिस y एक्सिस, इसने कहा एक लाइन तो x एक्सिस पर लाई कर है, ये जो कह रखी x अक्ष के ऊपर है, यानी कि इन दोनों में y 0 0 पुट कर दो, y 0 पुट करोगे x आ गया 3, ये लो भाई x आ गया 3, पूरा y 0 पुट कर दो तो 2x 12, तो x का मान आ गया 6। यानी कि यह जो ट्रायंगल बनेगी, इस ट्रायंगल में तो हमने 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 3 0 और एक 6 0। ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट चाहिए बस हमने, 2 पॉइंट मिल गए और एक लाइन मिल गई, और जो तीसरी पॉइंट काटोगे उरे कितने मिलेगा, वो कितने मिलेगा, एक्स एक्सिस पे को लेना तीसरा पॉइंट। तो हम कहोगे सर क्यों, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस का तो ऊपर ही ले रखा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तीसरा पॉइंट हो गया, तो वह ट्रायंगल को ना बना। वाई एक्सिस का पॉइंट काटो, कैसे काटोगे सुनो जानते हैं। x + y बराबर है 3 और 2x + 5y बराबर है 12, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट काट दो y का, वो किस तरह काटोगे, इसने 2 तो गुणा करो, 2x 2y बराबर है 6, माइनस कर दो उठाएगा भाई, कट गया, क्या आ गया -3y बराबर है -6, y का मान क्या आ गया 2, y का मान 2, यानी कि y की वैल्यू 2 मानू तो बेटा उरे जो पूरी लाइन है एक पैरेलल, इस पूरी पैरेलल लाइन पे तुम वो पॉइंट कितने भी मान सको जितना राजी कर। तुम कहोगे फिर से ट्रायंगल का एरिया बदल तो नहीं जावे, याद रखियो भाई, इस पॉइंट ने मैं उरा मानू कितने भी मान लू, इस ट्रायंगल ये जितनी भी ट्रायंगल बनेंगी इन सब का एरिया सेम होगा। इसने 2 2 2 2 कितने मान लू, उरा मान लू तो भी एरिया सेम, क्यों, क्योंकि इन सब ट्रायंगल में ट्रायंगल की हाइट जो है वह कितनी है 2 यूनिट है, और ट्रायंगल का बेस कितना है 3 यूनिट है, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस यानी 3 गुणा में हाइट 2, 2 तो 2 कट गया, 3 यूनिट आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट उत्तर होगा, बात खत्म। आगे बात समझ में, सिंपल सी चीज, जो मैंने जानबूझ के लिया था ट्रायंगल का एरिया का क्वेश्चन। ठीक है बेटे, बढ़ा लोगे, और आज की क्लास हुई समाप्त। इसी के साथ ध्यान से सुनियो, आज अपनी 20 क्लास समाप्त होगी बेटा एडवांस मैथ की।
जोर लगा के अपने दिमाग पे एक बात सोचियो कि इन 20 क्लासा में तमने के नया मिला। कई बच्चे के मेरे पास कमेंट भी आए, उन्होंने कहा सर कई चीज़ सिर के ऊपर तो चली गई, तो बेटा उन्हें मैं बताऊँ हूँ जिन्होंने लागे सिर के ऊपर तो चली गई मेरे तो पर्सनली मिल सको हो, कॉन्टेक्ट कर लो। इस चीज़ खातर यो तमने दिखा है हमारे यूट्यूब पाओ, इस वीडियो पर कमेंट करो, किसी वीडियो पर कमेंट कर दो कि भाई सर तक मिलना है, टीम तर तक खुद कॉन्टेक्ट करेगी। तब तारे पास नंबर है, उस नंबर पर बात कर लो। कमेंट बॉक्स में लगातार तरह से हम फिलहाल भी आने लग रही हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल जो हमारा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सको, भाई फेसबुक पे फॉलो कर सको। नंबर तो हमने दिखो, उस नंबर पे सीधा कॉल करके कोई भी इंक्वायरी डायरेक्ट पूछ सको, मेरे ते तम डायरेक्ट मिल सको हो इसे नंबर के थ्रू। ये 20 क्लास याद रखियो तारा एडवांस मैथ का नज़रिया बदल देंगी, लेकिन एक बार में बहुत रेयर चांस है कि समझ में आऊँगी। इन खातर तो हमने समय देना पड़ेगा और ढंग से समय देना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करूँ हूँ तो हमने 20 क्लास बहुत फ़ायदा पहुँचाऊँगी तारा फ्यूचर में। यह क्लास स्पेशल हरियाणा के बालकों खातर चल रही थी, उन बालकों खातर जो हरियाणा तक आ नहीं पाते, कई बार यह चीज़ा ने समझ नहीं पाते, क्योंकि अपना हरियाणा के बालकों का मेनली एडवांस मैथ में बड़ी समस्या आवा है, ठीक। उसने दूर करने खातर गैलेक्सी क्लासेज ने तार खातर यह चीज़ चलाई थी। आगे भी तो हमने इस तरह के लाभ मिलते रहेंगे, इस तरह के बहुत सारे फायदे मिलते रहेंगे। इसी तरह तक गैलेक्सी क्लासेज के साथ बने रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। नौकरी मिल जा तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिले तो हिम्मत ना रहो, लागे रहो, सफल जरूर होगे। जीवन में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तार तक कोई नहीं छीन सकता, वह है ज्ञान। वो लेंदे रहो, वो नहीं छीना जाओगा किते भाई, ठीक है। तार तक मुलाकात होगी फिर किसी नया कंसेप्ट के साथ। जब तक खुश रहो, मस्त रहो, राम राम भाई।